तभी हमारा उद्धार होगा। हमारी स्वर्ण की लंका ये सदा जगमग दिखाती है। यहाँ का राजसी शासन प्रजा सब शांत पाती है। यहाँ ब्रह्मा मुदित होकर के निस दिन वेद पढ़ते हैं। यहाँ पर शंभु पूजा हित नपत के शीश चढ़ते हैं। यहाँ पर वेद मंत्रों का विशालो बोलबाला है। यहाँ पर सूरवीरों का जहां से रंग आला है। यहाँ बृहस्पति भी रहकर निस दिन न्याय करते हैं। वरुण भरते हैं पानी और दिवाकर ज्योति करते हैं। यहाँ पर ये हमारे श्री चरण कमलों को ये निस दिन सिंधु ढोता है और यही ये निर्भीक हो करके ये दशानन स्वयं रहता है। और वो रावण हूं। आप हैं श्री जय हिंद भैया पंचर बालों की ओर से 21 मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए प्रदान है। धन्यवाद। और छोटी सी बच्ची नैन्सी राजपूत अथाई मोहाल से बच्ची की ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं महाराज रावण जी की प्रस्तुति में। साधुवाद। और राज सेवक यहाँ पर बैठ करके मैं राज्य की व्यवस्था में लगा था, लेकिन तभी अकस्मात मेरे श्रवण रंध्रों में किसी अबला नारी का ये करुण क्रंदन सुनाई पड़ गया। जबकि लंका में यदि कोई बालक भी जन्म लेता है तो वो रोते हुए नहीं, वो हंसते हुए जन्म लेता है। तो फिर ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? कौनो अबला नारी है जो अपनी सहायता के लिए भैया 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 की आवाज लगा रही है। भैया जाओ जाकर के पता लगा। जो आ गया महाराज। और पुनः नैन्सी राजपूत छोटी सी बच्ची अथाई मोहाल से नैन्सी राजपूत 11 मुद्राएं लंकेश जी के लिए। साधुवाद। सभी लोग माताएं बहनें बैठी रहो। आज आखिरी आए हैं। कौन तुम्हें चाहता काटे जाएगा? सब जने बैठ जा। ऐसा ला जाते जैसे रात में माड़े बनावा को। बैठ जा सब लोग। भैया आ गई ना, मत बोलता आई गई, मतलब बच गए हो। अमरवा में आ गई बेटा। देख बेटा बेटा ना कहो मामा मैं फ्यूज हो जाता। जाओ और भैया से कह दो तुम्हारी बहन तुमसे मिलना चाहती है। ले आ तो ना दे। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। राज सेवक महाराज जाओ हमारी बहन को आदर पूर्वक सम्मान सहित दरबार में उपस्थित करो। जो आ गया आज अबुआ। बहन भैया मैं देखो क्या अब- देख रहा हूँ? तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। मैं जानना चाहता हूँ ये किस जालिम ने ये जुर्रत की है और ये किसका बड़ा जमाना ये नाक काट करके पहना। ये दिया ये जंग परवाना, ये दिया जंग परवाना, ये क्रांति बिगुल का फूका। ना प्राण बचेंगे अब उसके, कर दूंगा तन के दो टूका। बोल पहना बोल। भैया कौन है आज इसने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? बोल मैं जानना चाहता हूँ। भैया भैया दो तपसी राम लखन
उस डंडक वन में आई अपनी नारी सुकुमारी को वो अपने संग में आई। वो कैसे है? भैया मैं वहां अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। फिर क्या हुआ? इतनी में छोटी तपसी ने मुझसे चल कुछ करना चाहा। तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं महाराज रावण की बहना हूं। बताया था भैया। तो डर गए होंगे। जब मैंने तेरा नाम लिया तो क्या हुआ? सुनते ही उसने दी गाली। ये क्या कह रही हो? ये मेरे कान कतर डाले, ये मेरी नाक काट डाली। क्या करना होगा बहना? मेरी नाक कटी सो कटी, पर अपनी नाक संभालो तुम। ये क्या कह रही हो? जग में ऊंची नाक नहीं, तो नकटा नाम धरा लो तुम। भैया तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन की ये दुर्दशा। भैया चुप हो जा बहना। तुमने कहा कि जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। ये कहने का दुस्साहस तुम्हारे सिवा यदि किसी अन्य ने किया होता तो कब का इस कृपाण से उसको शीश कट करके इस धरा पर पड़ा हुआ होता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहना हो। बहना मत हो मन में निराश। जिसने काटे तेरे ये नाक कान कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना मत हो मन में निराश। लेकिन ये समाचार ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था। क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? कहा भैया। तो क्या उन्होंने वो अपनी 14,000 सेना के साथ लड़ने गए और समाप्त हो गए। बस पहला बस। अब तक तो मैं शांत था। ये अब चढ़ गया जुनून। ये बचकर जाएंगे नहीं। ये खून का बदला खून। वे काटे तेरे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी ये आज भुजाएं। ये लानत है शस्त्र उठाने में। बहना जाओ जाकर के सुखेन वैद्य से अपना उपचार कराओ। मैं तुम्हारा प्रतिशोध उन वनवासियों से अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा। देखिए महाराज रावण ने किसी तरह से सूर्पनखा को समझा दिया। जो ही शयन कक्ष में पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आ रही। सूर्पनखई समझाए करी बल बोलस बहु भांति। गयऊ भवन अति सोच बसु नींद परई नहीं राती। नींद न आने का एक कारण है क्योंकि सुर नर नाग असुर खग माही
मोरे अनुचर का को नहीं। त्रैलोक में यदि मेरे सेवक की भी बराबरी कोई करना चाहे तो नहीं है। फिर खरदूषण का वध हो गया और एक अकेले तपस्वी ने 14,000 सेना के सहित संहार कर दिया। ये मेरी बहना ने बतलाया। खरदूषण कोई साधारण नहीं थी। खरदूषण मौसम बलवंता तो दिन ही कुमारी बिन भगवंता। तो क्या आ गया, वो आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा करता हुआ चला आ रहा हूं। ये सुर रंजन भंजन मई धारा और जो भगवंत लीन है अवतारा। तो क्या करूंगा, क्या मैं जाकर के उसकी आरती करूं, उसकी पूजा करूं? ना, कदापि नहीं। तैसन जाए पैर हट कर मैं उससे जाकर के शत्रुता करूंगा। प्रभु सर प्राण तजे भोतर तभी तो उसके द्वारा मेरा उद्धार होगा। क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा, तो ये मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। ये मेरा मंत्र है। लेकिन शत्रुता कैसे करूंगा? अगर सीधे जाऊंगा, लड़ाई लड़ूंगा तो ये शत्रुता उचित नहीं होगी। उन्होंने मेरी बहन की नाक काटी है तो मैं भी नाक का बदला नाक, क्योंकि हमारी बहन ने बतलाया उनके साथ में एक नारी है और उन्होंने एक नारी की नाक काटी है। तो आज मैं सीता का हरण करूंगा। आज मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। अर्थात नाक का बदला नाक से लूंगा। बस चल रहा हूं, लेकिन अकेले नहीं। इस कार्य में मामा मारीच को अपना सहायक बनाऊंगा, क्योंकि वो तो हम भी तो ही जाएंगे। हर हर महादेव। और आप हैं श्री कलाधर मिस्त्री जी, कलाधर मिस्त्री ग्राम पुरैनी से 51 मुद्राएं। और आप हैं भाई आरब राजपूत अतरा वालों की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए। धन्यवाद। अर्धरात्रि के समय में ही महाराज रावण अपने मामा मारीच के पास गए। अब इनका भी रिश्ता बहुत गूढ़ रिश्ता है, मामा साधारण नहीं है। 10 मुखी गयबू जहां मारीचा, नाई मांगा थी स्वागत रते नीचा। 10 मुख गयबू जहां मारीचा, नाई मांगा थी स्वागत रतो नीचा। और ये पुनः छोटी सी बच्ची नैन्सी राजपूत अथाई मोहाल से, बच्ची की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए। धन्यवाद। देख रहा हूं इस समय मामा मारीच उल्टा टंगा है और लंका में सब उल्टे उल्टा है। व्यास जी अच्छा काम किया। यही समस्या हमारे में भी है, क्योंकि कुछ है ऐसे। तो लंका में सब उल्टा उल्टा, शनिश्चर टंगा है वो भी उल्टा। और यहाँ इसको देखो, जहाँ सिर होना चाहिए वहां पैर है और जहाँ पैर होने चाहिए वहां सिर है। अब करूं क्या? अगर इसको पैर को काट करके सिर की जगह लगा रहा हूं और सिर को काट करके पैर की जगह लगा रहा हूं तो काम बनेगा नहीं। इसको स्वयं में सीधा करूं तभी काम बनेगा। ओ मामा मारी, अरे चुआर 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 चुआर। अरे इधर देख। अरे महाराजा। हाँ, यद्यप तुम हमारे मामा हो, हम तुम्हारे भांजे, तो सर्वप्रथम इस रावण भांजे का प्रणाम स्वीकार करो मामा श्री। बताओ, नीच कभी किसी का सम्मान नहीं करता और आज ये मुझको प्रणाम कर रहा है।
इसका मतलब मेरे जीवन में खतरा है का? हैं? महाराज विराजिए। आओ बैठो। हाँ बताइए महाराज, इस वक्त आने का क्या कारण है? आने का एक कारण है, लंका में इस समय आपत्ति के बादल छा चुके हैं। कब बरसेंगे? ए! हैं? बरसाने वाले नहीं, वो तड़पाने वाले बादल। ओहो, तड़पाने वाले। बैठ। सिट डाउन प्लीज। इधर बैठ। मुझे कह रहा है सिट डाउन प्लीज। सिट डाउन प्लीज। बेटा पप्पू पास हो। चुप। अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार, जिनका नाम राम और लखन। ओ कौन वाला? भरगु वाला? अरे अयोध्या का, अयोध्या का। अच्छा अयोध्या का। भरगा वाला ज्यादा याद आता है तुम्हें। हाँ। अभी चक्कर में पड़े नहीं हो, जिस दिन चक्कर में पड़ जाओगे पड़े रहोगे जीवन भर। तो वैसा है राम लखन। मैं अयोध्या के राम लखन की बात कर रहा हूँ। फिर उनके साथ में एक नारी है, उसका नाम सीता। फिर का नाम पपीता? पपीता नहीं, मार डालू। चल बैठ इधर। महाराज सिट डाउन प्लीज। उनके साथ में उनकी नारी सीता। बेटा पप्पू पास हो गो। मारूंगा फिर अभी। हाँ फिर वहां पर हमारी बहन पंचवटी में भ्रमण करते हुए पहुंच गई, फिर जहां पर इन्होंने निवास बनाया था। फिर जैसे ही उन तपस्वियों ने जाना कि ये महाराज रावण की बहन है, तो फिर देखूंगा मैं तेरा फिर, ये कहां तक काम देगा ये फिर। हमारी बहन के उन्होंने नाक और कान काट डाले। क्या हंस रहा है? महाराज आपकी बहन ने उनके नाक कान काट डाले। हमारी बहन ने नहीं, हमारी बहन के नाक कान काट डाले। ओहो बहुत बुरा हुआ। चल बैठ इधर। हाँ इधर बैठ। हाँ सिट डाउन प्लीज। बेटा पप्पू पास हो गो। मार डालूंगा। उसके बाद फिर जब ये समाचार खर और दूसर ने सुना, फिर तो 14,000 सेना लेकर के युद्ध करने के लिए गए। फिर सारे के सारे वीर वीरगत को प्राप्त हो गए, मारे गए। क्या हंस रहा है? अच्छा हुआ जनसंख्या कम गए। मार डालूंगा मैं तुझे भी। तू भी पृथ्वी का भार है, तुझे भी वहीं पर पहुंचा दूंगा। अरे आपके भाइयों ने उनको मार दिया? ना, हाँ उन वनवासियों ने हमारे भाइयों को मार दिया। बुरा हुआ। सिट डाउन प्लीज। बैठ। बेटा पप्पू पास हो गो। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। और कट गई नाक यदि बहना की, तो भार्या उनकी हर लेना है। ना पुत्र ना। अच्छा ये तू क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ये नालायकी ना करना। अच्छा ये नालायकी है। अब अभी तक मैं नालायकी करता रहा, ये तुमको अच्छा काम लगता रहा। आज यदि सीता के हरण की बात कर रहा हूँ तो तुमको नालायकियां लग रही है। आज यदि नहीं साथ देगा मेरा। महाराज 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 आप जिनका नाम ले रहे हैं राम लखन, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। तू कैसे जानता है? जब मैं विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने गया था तो यही राम बिना नोक का बाण मारा था, तब मैं यहाँ पर गिरा था। एक बार तो बच गया, दोबारा फिर मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। अरे मुझे आज भी याद है महाराज, विश्वामित्र यज्ञमाला वह अधछुरा बाण आंखों में है, मुझको सोयोजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही क्या होता है? अरे जूड़ी सी छूटी जाती है, बरसों की चोट। अरे आज महाराज, अरे आज उखड़ती जाती है। इसलिए महाराज हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म करो,
ये चोरी करना ठीक नहीं, क्योंकि अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो अपना विनाश न करवाइए, अपने कुल का नाश न करवाइए। गुरु जिमे मूढ़ करस मम बोधा, ये मुझे गुरु बनकर के शिक्षाएं दे रहा है कि अच्छे काम करने से घर में प्रकाश होता है, बुरा काम करने से विनाश होता। ये आज शिक्षा तू दे रहा है। यदि यही शिक्षा उस समय तूने दी होती जब मैं देवताओं की कन्या, यक्षों की कन्या, गंधर्वों की कन्याओं का हरण करके लाता था, तुम भी उनका उपभोग करते थे, तब तुमने ये शिक्षा नहीं दी। मैं बतला रहा हूं तुझे, जीना नहीं है तो जीने की तमन्ना छोड़ दो। बहते बहते जो दरिया रुक जाए उस दरिया को छोड़ दो। मैं फूल था फूल, मुझे कांटा बना दिया, आज उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। अरे यदि नहीं साथ देगा मेरा तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। महाराज थोड़ी विचारने के समय दीजिए। विचार कर लो, अभी तुरंत विचार कर। जाना तो पड़ेगा, चाहे मेरे साथ में जाओ या तो फिर ऊपर जाओ। जनांतरम तो मनांतरम, न जनांतरम तो मनांतरम। जाता हूँ तो मारा जाता हूँ, नहीं जाता हूँ तो मारा जाता हूँ। क्योंकि न वही विरोध नहीं कल्याण, न आदमी से विरोध करने में कल्याण नहीं है। षष्ठी में अमी प्रोफेसर धनी वैद्य बंद कवि भानस गुनी, अगर वहां गया तो चौघरी से मुक्त हो जाऊंगा। अगर भगवान के हाथ से मारा गया और इसके हाथ से मारा गया तो पता नहीं किस नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा। देखो बिल्कुल तुमने सही विचार किया है, वहीं पर चलना चाहिए कि 9 प्रकार के लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंदी, कवि, भानुस। सही है। भानुस माने जो रसोईया बनाता हूँ। हाँ, तूने विचार कर लिया? हाँ विचार कर लिया? कर लिया महाराज। क्या करोगे? नहीं जाऊंगा। अरे नहीं जाऊंगा। ये नहीं शब्द हटाओ, केवल कहो जाऊंगा। आओ जाऊंगा। तो फिर ठीक है, तू चलकर सोने का मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम तपस्वियों को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। चलिए महाराज। चल रहा हूँ। हर हर महादेव। चलो पंचवटी की ओर, जहाँ पर वो वनवासी रुके हुए हैं। हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है, मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम नाम गुन गाना है। हिरन बन जाना है, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंगे अंगे सु मनोहर बेसा, सुनहु देवो रघु बीर कृपाला, यही मृग करो अति सुंदर छाला। देखो स्वामी, कितना अच्छा मृग घूम रहा है। आप इसे मारकर इसका चर्म ले आए। ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से